Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. भाई की डायरी खासी पुरानी लगती है। क्या मतलब है कि जान को भी लिखने का शौक रहा है। देखते हैं क्या देखते हैं भाई साहब। तो ये वो मोहतरमा हमारे भाई को तरह छोड़ गई और लहू बन रिसने वाला रकम दे गई। आप छोड़ गए हमारे भाई को तो ना। हाँ, अच्छी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, हालात में भी कोई बॉन्ड खरीद के नहीं लाए तो फिर इस वक्त 40,000 बॉन्ड क्यों खरीद लिया? आप तो जानती हैं कि मैंने हमेशा अल्लाह ताला की रजा और अपने बाजुओं पे भरोसा किया है। मैंने कभी किसी शॉर्टकट को तरजीह नहीं दी और हालात में जो पैसे हैं तो कभी जाया नहीं होते। इस बात पर तो आज मेरा यकीन और पक्का हो गया। मैं समझी नहीं। बेगम, हमारे कुलीग इब्राहिम साहब हैं। जब शिखंड लिया उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए मुझसे 40,000 रुपये कर्ज दिए थे। अच्छा, उसके बाद वो भी संभाल गए और मैंने वादा नहीं किया उनसे। कुछ दिन पहले मिर्जा साहब को और मेरे दफ्तर का पता पूछने लगे और आज दफ्तर आ गए वो और 40,000 रुपये का बॉन्ड देगा। ये हमारा है। हाँ है, इसलिए तो देखो। अब मैं कल बैंक जाकर इसे कैश करा लूंगा। मत रहने दे, फिलहाल इसे कैश में करवाएं। हो सकता है अल्लाह ताला हमारी भी मदद करना चाहते हो। जैसे आपकी मर्जी। मैं रख दूं इसको। कितना अच्छा हो अगर ये इनाम लग जाए तो कुछ तो बोझ कम होगा अहमद के सर से। क्या किस्मत है हम जैसे लोगों की भी। उम्मीद की छोटी सी किरण नजर आते ही ख्वाहिशात के मीनार तामीर कर लेते हैं, ये जाने बगैर कि वो मीनार पत्थर के हैं या रेत के। तू मुसब्बिबुल अस्बाब है परवरदिगार, दिलों के भेद जानता है। मेरी बेटियों को सच अपने घर का कर दे बस।
हमाद, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो रूटीन का काम कर रहा था। आए आए। यार वो बड़ी देर से अपनी डायरी ढूंढ रहा था, वहाँ नीचे बुक शेल्फ पे पड़ी हुई थी, मिली नहीं रही। आई थिंक आई नो ये तो नहीं। हाँ हाँ, थैंक यू। आई मुझे लगता है कि आप इस डायरी की वजह से परेशान नहीं थे, बल्कि इसमें जो तस्वीर पड़ी हुई है उसकी वजह से परेशान थे। कौन है वो? देखो हमाद, ना तो तुम्हारा जानना जरूरी है और ना ही मेरा बताना। आप नहीं जानते भाई कि मैं जान गया हूं कि ये कौन है, और मैं इन्हें ढूंढ कर छोड़ दूंगा। यार तेरी अफशाबाजी तो लग ही नहीं रही कि पहले वाली अफशाबाजी है। ये तेरी अफशाबाजी क्या होती है? हमारी अफशाबाजी। हाँ हाँ भाई, हमारी अफशाबाजी। शायर ने खूबी कहा है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। क्यों? वैसे ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। जब इतना अच्छा ससुराल मिल जाए ना, तो लड़कियां वो काम भी भूल जाती हैं जो उनको आते हैं, नौकर चाकर जो होते हैं। ये तो है। वैसे आजकल अफशाबाजी की मसरूफियत क्या है? अपनी होने वाली सास के साथ शॉपिंग्स करती फिर रही हैं। वाओ, मजे है यार उनके तो। अच्छा, माशाल्लाह कहो, नजर नहीं लगा देना मेरी अफशाबाजी को। अल्लाह ना करे, अभी तुमने खुद ही तो कहा है वो मेरी भी तो बाजी है। अच्छा चलो, बहुत बातें बना ली, क्लास का टाइम हो रहा है। चलो चलो। क्या हुआ जिले भाई? क्या हुआ जिले भाई? अस्सलाम जिले भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है भाई? ये है क्या हो रहा है ये सब? ये बताइए, गुड बाय फिल्म किसने लगाई थी कल केबल पे? वो मैंने लगाई थी जिले भाई। अबे तुझे पता है वो सिनेमा पे चल रही है, कॉपीराइट है वो फिल्म, फिर भी चला दी। गलती हो गई जिले भाई। हाँ, तूने तो कह दिया गलती हो गई। मुझे नहीं पता जैसे तुम लोग यहाँ बैठ के क्या करते हो। वही लौंडियों से आशिकी है ना? अबे नोटिस आ गया, नोटिस। अब जो जुर्माना होगा वो कौन भरेगा? तेरा बाप। तू क्या देख रहा है बे? चल जा चाय लेके आ। ये मकान नंबर 255 की पेमेंट क्यों नहीं आ रही? वो जिले भाई, ऐसा दूंगा ना, होगा वहां पे भी कोई लौंडिया का चक्कर। देख बात सुन, आज पेमेंट आ जानी चाहिए वरना कनेक्शन काट दे। शाहिद ने कभी किसी लड़की से शिकस्त नहीं खाई अफशा। लड़कियां शाहिद के सामने रोती हैं, गड़गड़ाती हैं। एक दिन तुम भी रोगी, गड़गड़ाओगी, गड़गड़ाओगी अफशा। यार अहमद, गर्मी में छत का होना किसी नेमत से कम नहीं। फ्लैट में तो तरस जाते हैं हवा के लिए। अरे यार, तुम्हें कितना समझाया था मिर्जा कि कहीं प्लॉट लेके डाल दो, बन ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जनाब, तुम्हारे दिमाग में तो फ्लैट आया हुआ था, वो ले लिया आपने। भाई प्लाट के बाद उसे तामीर कहाँ से करवाता, और फिर 3-3 जवान बच्चों के साथ रहता कहाँ? भाई मिर्जा, हर काम मनसूबा बंदी से होता है। अब मुझे देख लो, कोरंगी वाला प्लॉट बेचा, ये प्लॉट ले लिया, और 4 साल रहा मैं किराए पे। अच्छा, इतने अरसे मैंने 4 पैसे जोड़ लिए और हाउस बिल्डिंग से कर्जा ले लिया।
बन गया मकान अल्लाह के करम से। अब अल्लाह के फजल से ये देखो कि कर्जा भी उतर गया है और छत भी अपनी हो गई भाई। ये तो तुम ठीक ही कह रहे हो। बस अब बुढ़ा बुढ़ी रह गए हैं, बच्चे तो अपने अपने घरों के हो गए हैं, जिंदगी गुजर ही रही है। वैसे यार अहमद, ये तो बताओ कि शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं अफशा बेटी की? अरे यार आहिस्ता आहिस्ता हो ही रहा है कुछ ना कुछ बस। अरे यार मिर्जा, मुझे तुमसे एक मशवरा लेना है यार। हाँ हाँ बोलो। यार ये बताओ कि मैं भाई साहब से बात कैसे करूं? मैं जब भी उनके सामने जाता हूं ना तो मेरी जबान साथ नहीं देती यार। बात तो करनी पड़ेगी अहमद, हिम्मत से काम लो। मेरी मानो तो इस बात के लिए बिल्कुल वक्त ना लगाओ, फौरन कर डालो। बेगम भी यही कहती है यार। हाँ भाई शाहिद, आज कैसे रास्ता भूल गया यहाँ का? वो जिल्ले भाई, मुझे एक जरूरी काम पड़ गया था आपसे। मुझसे? और वो भी तुझे? तो कोई लौंडिया वौंडिया का रफड़ा तो नहीं है? यही समझ लो जिल्ले भाई। मेरा क्या फायदा? जिल्ले भाई, मेरा ये काम कर दो, फिर आप जो बोलोगे ना इनकार कर दे। हो जाएगा। शुक्रिया जिल्ले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। तो जरूरत क्या थी तुझे केबल पर गुड बाय लगाने की? मैंने कब लगाई थी? इस कमीने शोएब ने लगवा दी, इसकी बच्ची की फरमाइश थी। नहीं नहीं, इसे भी, यानी अब मेंढकी को भी जुकाम हो गया? वे छोड़ यार शाहिद, वो जिल्ले भाई आए थे, तेरी बच्ची वाली पेमेंट का पूछ रहे थे। 3 महीने से नहीं आई है, बोल रहे थे अगर पेमेंट ना आए तो कनेक्शन काट दो। हाँ तो टेंशन क्या है, काट दे कनेक्शन। क्या काट दो? हाँ हाँ काट दे कनेक्शन। अबे अभी फिलहाल तेरे भाई के भी उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जब ये कनेक्शन जुड़ जाएगा ना तो सारे कनेक्शन खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। मैंने सुना है कि तू जिल्ले भाई के पास गया था। क्या बात है भाई, बड़ी खबरें हैं तुझको। हाँ गया था, एक काम था। तुझे क्या काम पड़ गया उनसे? अबे था ना एक काम, तुझे क्या, छोड़ उसे। अच्छा बताता हूँ। ओ जिल्ले भाई के पास एक बड़ी टाइट बच्ची आती है यार, कसम से अपना तो दिल ललचा गया था। क्या चीज थी, क्या चीज, मत पूछ। ओ भाई बाज आजा, हिना नाम है उसका। जिल्ले भाई की बहुत खास बंदी है वो, उनको भिनक भी पड़ गई ना, खाल में भूसा भरवा देंगे। अबे ट्राई मारना तो मेरा काम है, अगर सेट हो गई तो ठीक है, वरना जिल्ले भाई को ही मुबारक हो। चलता हूँ। इसके पल्ले तो कोई बात नहीं पड़ती यार। ये मेरे बाएं हाथ का काम है जिले भाई, लेकिन उसके बाप को आप नहीं जानते जिले भाई, मैं जानता हूँ। तू कैसे जानता है उसके बाप को? उसका बाप पापोश का 1 नंबर छुरीबाज था, मुख्तार। सारे पुराने लोग उसे जानते हैं जिले भाई। इस उम्र में वो मोटर वर्कशॉप का काम करते हैं। आप इस चक्रों में ना ही पड़े जिले भाई तो अच्छा है। डरा रहा है? अबे जिले को डरा रहा है? जिले भाई बता रहा हूं, अगर हम इस चक्रों में पड़ गए तो हमारा धंधा भी नजरों में आ जाएगा। चल निकल, निकल यहाँ से। वाले खाते मेरा है। क्या बात है यार, तबीयत तो ठीक है? कोई परेशानी तो नहीं है? अरे यार गरीब आदमी होता ही परेशान होने के लिए भाई। ऊपर से ये बसों का सफर, 8-10 घंटे गोदाम पर, 1.5-2 घंटे बसों के धक्के,
जाम, ट्रैफिक, गाड़ियों का धुआं। अरे भाई, इंसान परेशान नहीं होगा तो और क्या होगा? कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन यार आज तो हफ्ता है और हफ्ते को तुम्हारा हाफ डे होता है। हाफ डे? भाई मिर्जा, हमारा हाफ डे उस दिन होता है जिस दिन हमारे सेठ साहब दफ्तर से जल्दी तशरीफ ले जाते हैं। अच्छा, खुद 3 बजे आते हैं दफ्तर, और उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी मौजूदगी में दफ्तर का कोई आदमी बाहर ना जाए। उनका बस चले ना तो चावलों की बोरी में मौजूद एक एक चावल की एंट्री स्टॉक रजिस्टर में करें। कहाँ जाकर फंस गए वो भी इस उम्र में। अब देखो यार, असल में आजकल तो पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमें इस उम्र में कौन नौकरी देगा भाई। और वैसे भी भाई, ये नौकरी तो आपकी मेहरबानी है। ऐसी बातें ना करो अहमद, अपना गुजारा भी आजकल पेंशन पर ही हो रहा है। हर मिलने जुलने वाले को मुलाजमत की बात की है, मगर बात बनती नजर नहीं आ रही। तो ये जो नौकरी तुमने मुझे दिलाई यार, तो ये तुम भी कर सकते थे। कर सकता था, मगर तुम्हारी जरूरत मुझसे ज्यादा थी। और फिर हम दोनों मियाँ बीवी पेंशन पर खुश हैं। तो फिर नौकरी क्यों करना चाह रहा हो तुम? यार मैं खुद को मसरूफ रखना चाहता हूँ, घर में बैठे बैठे बोर हो गया हूं ना। क्या ख्याल है, नमाज पढ़ने चले? ख्याल? यार चलो नमाज पढ़ आओ। अहमद, अहमद, क्या हो गया आपको? आजकल इतनी टेंशन में क्यों रहने लगे हैं? कोशिश करता हूँ बेगम के, मगर क्या करूँ, ना चाहते हुए भी। सारी जिंदगी आपने और मैंने मिल बांट कर मसाइल का सामना किया है, फिर अब आपने अपने दुख अलग क्यों कर लिए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है बेगम। असल में मुझे भी कोई कोना ऐसा नजर नहीं आ रहा बेगम, जहां बैठकर मैं भी सुख की सांस ले सकूं। बेगम, मैं कोशिश तो करता हूं कि मेरी बेटियां इज्जत के साथ अपने अपने घरों की हो जाए, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। क्या करूं, कभी अलमास की जगह अफशा, कभी भाई साहब, कभी अफशा और जवाद का मसला। आप तो हम लोगों को समझाते हैं, फिर आज क्यों मायूस हो रहा है? बेगम, मैं अलमास का रवैया देख देख कर बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता हूं। ठीक कह रहे हैं आप। अलमास ने तो साबित कर दिया है कि बेटियां भी बेटों की तरह माँ बाप का बोझ उठा सकती हैं। और मुझे फख्र इस बात का है बेगम कि मेरी बेटी ने मेरा सर कभी झुकने नहीं दिया।
और इंशाल्लाह कभी झुकने देगी भी नहीं। बेगम, तुम अलमास का ख्याल रखा करो। वो अंदर से बहुत टूट गई है। मैं माँ हूं अहमद, समझते हो इस बात को, मगर आप फिक्र मत करें। अलमास ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो बहुत मजबूत है अहमद। आप प्लीज टेंशन